1. In the last video we talked about the overview of this chapter, so in this video we will be studying further. So hour of midnight, 14th and 15th August 1947, India attained independence. Jawaharlal Nehru ji became the first Prime Minister of Free India. So he delivered his first speech, Tryst with Destiny, in the special session of Constituent Assembly. So at that time there were two goals on which everyone agreed upon. First was to run the country through democratic government. Second, government will run for all groups. It should not be like that it is doing all the work for one section of the society and others are just left on their own. So we all know freedom came up with partition. पार्टीशन के साथ वायलेंस भी आया, ट्रॉमा भी आया, डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, तो हमें 3 चैलेंजेस देखने को मिले. पहला चैलेंज था टू शेप द नेशन. तो नेशन को शेप कैसे करेंगे? जैसे हमें पता है कि कंट्री और नेशन में फ़र्क क्या होता है. एक कंट्री क्या होगा? जोग्राफिकल एरिया होगा, और दूसरी तरफ एक नेशन वो जगह हो गई जहाँ के लोगों की कॉमन एस्पिरेशंस हो, उनकी कॉमन गोल्स हो, शेयर्ड हिस्ट्री रह चुकी हो. तो हमें इंडिया को एक नेशन बनाना था. तो अब दिक्कतें कहाँ आई? इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है. इसमें अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग. तो इनको हम कैसे जोड़े रखें, कैसे इनकी यूनिटी बनी रहे? तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था. और पार्टीशन था, उसने तो प्रूव ही कर दिया था सबका वर्स्ट फियर. तो अगला क्वेश्चन ये था कि हम आगे कैसे सब इकट्ठे रहें. तो इस चैलेंज के भी 3 सब चैलेंजेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो उसके बाद हम अगले चैलेंज पे आ जाते हैं. तो दूसरा चैलेंज ये था कि हम डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे. अब हमें पता है कि खाली डेमोक्रेसी की बात करने से थोड़ी ना काम बनेगा, कि हम उस बात तब बनेगी जब हम उसे प्रैक्टिस में लाएंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें गारंटी करता है, जैसे फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को, राइट टू वोट, और बहुत सारे मेजर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं. इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पर बात ये थी कि हम उसे प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे. हम कैसे राइट टू वोट को प्रैक्टिस में लाएंगे उन लोगों के साथ जिनको पहले ये सब का पता ही नहीं था. तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि डेमोक्रेसी की बात करना और फिर उसे इस्टेब्लिश करना. ठीक है, अब हम जाते हैं थर्ड चैलेंज पे. जो थर्ड चैलेंज था वो था कि हम इंश्योर कैसे करेंगे कि डेवलपमेंट और वेलफेयर पूरी सोसाइटी का हो, ना कि सिर्फ एक ग्रुप का. हर आदमी को बेनिफिट मिलना चाहिए. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की कई सारी फीचर्स भी हमें देखने को मिली है, जैसे कि प्रिंसिपल्स देखने को मिली है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि वेलफेयर गोल्स बताता है कि डेमोक्रेटिक, और वो इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट के गोल्स बताता है. जैसे उसमें से एक एग्जांपल है मिड डे मील, वो भी एक इसी का हिस्सा था. तो ये चैलेंज था कि हम कैसे अपनी पॉलिटिक्स को इफेक्टिव बनाएं और हम पॉवर्टी को कैसे इरेडिकेट करें. क्योंकि जिस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम इंडिया की कंडीशन इतनी नहीं अच्छी थी, फाइनेंशियली भी अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिकली भी. उस टाइम वर्ल्ड का भी अलग ही सिनेरियो था, जो कि हम दूसरी बुक में पढ़ेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग. तो इस चैप्टर में हम जो फर्स्ट चैलेंज हमने देखा था टू शेप द नेशन, इसी के सब चैलेंजेस पढ़ेंगे कि इसी के अंदर ही हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले. और फिर हमें पता भी चलेगा कि नेशनल यूनिटी और नेशनल सिक्योरिटी एक प्राइम कंसर्न क्यों बन गया. और यूनिटी रिफ्लेक्ट करती है एस्पिरेशंस लोगों की, डिफरेंट रीजन्स के जो लोग हैं उनकी एस्पिरेशन, और उनको रिप्रेजेंट करती है. तो अब हम आगे चैलेंजेस पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंज